नमस्कार, मघी आवाज़ में आपका स्वागत है। भारत में लगातार किसान आंदोलन हो रहे, कृषि कानून के खिलाफ जो किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उसके समर्थन में लगातार बिहार में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो है कि बिहार के छात्र नौजवानों का चंपारण से दिल्ली मार्च का एक मोर्चा निकाला जा रहा है और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लोग दिल्ली के लिए शायद रवाना हो रहे हैं। आइए क्या कुछ है, इन लोगों का मकसद क्या है और ये मोर्चा का मतलब क्या है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, जो अभी पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हम लोग उनके समर्थन में यहाँ से निकलेंगे। और अभी हम लोग पटना में हैं, यहाँ से हम लोग चंपारण जाएंगे। चंपारण से 11 बजे कल हम लोग बिहार के कुछ ज़िलों और यूपी के कुछ इलाकों को वहाँ से किसानों से मिलते हुए फिर हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और वहाँ पे जाकर जब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा हम लोग वहाँ पे रहेंगे। और ये बात हम लोग बता देंगे केंद्र सरकार को कि जो छात्र और नौजवान हैं उनका सीधा रिश्ता किसानों से है, रोटी से है। और इसी सवाल के साथ हम लोग वहाँ पे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सारे बॉर्डरों पे जाएंगे और किसानों के साथ वहाँ पे खड़े रहेंगे। अच्छा, अब तक किसान के कृषि बिल को लेकर जो जितने भी किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें शामिल थे कुछ नेता लोग, अब छात्र शामिल हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब? इसका साफ मतलब यही है कि अलग अलग लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। इस देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो रोटी ना खाता हो, चावल ना खाता हो। रोटी किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं की जाती है और यही बात देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री समझ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी फैक्ट्री में रोटी तैयार हो जाती है, इसलिए उठा के अंबानी अडानी को पूरा दे रहे हैं। वो ऐसा है नहीं। देश के किसान रोटी बनाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, जो सब कोई खाता है। छात्र अगर खाएगा नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करेगा? हमारे घर परिवार के लोग किसान हैं, किसानी करते हैं। और बिहार में किसानों की क्या स्थिति ये लोग सीधा जान रहे हैं। 2006 में जब मंडी हटी थी, पैक्स सिस्टम के तहत खरीदारी होती है, 1868 रुपये यहाँ पे धान की खरीद को मिलना चाहिए। मिलता कितना? 1200 रुपया, 1300 रुपया, कभी 800 रुपया मिलता है। तो छात्र लोग तो जुड़ेंगे ही। और जहाँ तक बात रही नेताओं के जुड़ने की, वहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। अगर होता तो वहाँ पे इतने जो किसान बैठे हुए हैं लाखों लाख की संख्या में, वो बैठते नहीं। सिंघू बॉर्डर पे 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के में आज के वक्त में ये मादा नहीं है, विपक्ष में मादा नहीं है। इसी वजह से छात्र, नौजवान, किसान, ये लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, इतना आंदोलन हो रहा है किसान कृषि बिल को लेकर और 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। क्या लगता है अब छात्र जो शामिल हो रहे हैं इसमें, इस आंदोलन में, आगे क्या होगा? निष्कर्ष तो निकालना ही होगा। इसका सीधा निष्कर्ष है कि सरकार को ये बिल रद्द करना होगा, वापस लेना होगा। सरकार के साथ आज 10वें राउंड की जो बातचीत हुई है वो भी वार्ता विफल रही है, उसमें भी अभी तक कोई नहीं निकला है। और अभी वो किसानों से अपील कर रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च मत कीजिए। तो ये सीधा सीधी प्रभाव सरकार पे, प्रेशर है पूरा। जो वहाँ पे इससे पहले भी ट्रैक्टर परेड की गई, उसका पूरा दबाव सरकार पे पड़ा। तो ये साफ तौर पे से तय है कि किसी भी हालत में सरकार को वापस लेना ही होगा। और छात्रों के जुड़ जाने से ये जो सरकार बार बार कह रही है कि सिर्फ कुछ राज्य के किसान ही कर रहे हैं, ये भ्रम से वो निकल जाए। आपका नाम? मेरा नाम आमिर हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि किसान आंदोलन को लेकर अब छात्र भी सड़क पर आ गए हैं और भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए क्या आप लोग का? बिहार के छात्र नौजवानों ने तय किया है कि हम किसानों के आंदोलन को समर्थन करने हम दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे और वहां जाकर जो इस कपकपाती सर्दी में भी, ठिठुरती सर्दी में भी जो किसान डटे हुए हैं, उनके हौसले को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत चंपारण से की थी, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी कल हम लोग कूच करेंगे दिल्ली की तरफ और वहाँ से सरकार को ऐलान करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे दिल्ली पहुंचकर कि किसानों के जो बातें हैं उस सरकार को सुननी ही होगी और तीनों जो काले कृषि कानून हैं उसको सरकार को वापस लेना होगा। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और यह किसानों ने जब तय किया है तो हम किसानों के हौसले को मजबूत करेंगे और वहाँ से फिर लौट कर आकर पूरे बिहार के अंदर में किसानों
आंदोलन को हम एक संगठित रूप देने का काम करेंगे। और हम इसलिए जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि हम बताना चाहते हैं उन किसानों को जो इस ठिठुरती सर्दी में भी वह डटे हुए हैं, बताना चाहते हैं कि आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ें, आप अपने हौसले को मजबूत बनाए रखें और किसी भी हालत में यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने उन अहंकार को चंपारण से चलते हुए उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। और अंग्रेज़ों को जो चमचे हैं जो सत्ता में आके बैठे हुए हैं, वह कारपोरेट के इशारे पूरे देश को चलाना चाहते हैं, कारपोरेट शिकंजे में कृषि को देना चाहते हैं। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम? सुशील कुमार, राष्ट्रीय सचिव AISF। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि के काले कानून के खिलाफ अब छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं और ये लोग किसान आंदोलन के समर्थन में चंपारण से दिल्ली को रवाना होने वाले हैं। और इन लोग का सीधा तौर पर कहना है कि सरकार को कृषि कानून का जो ये कृषि का कानून है वो सरकार को वापस ही लेना होगा हर हाल में, और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। पटना के गांधी मैदान के पास भगत सिंह चौक के पास से यह मोर्चा निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए मघी आवाज़ के साथ। मैं हूं मिथिलेश कुमार देव, कैमरामैन संजय के साथ, मघी आवाज़ पटना।